Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। और इन दिनों हम बात कर रहे हैं गॉड्स रेवलेशंस की। परमात्मा ने क्या कुछ मेरे बारे में रिवील किया, क्या कुछ इस समय चक्र को देखते हुए बताया हमें, और क्या कुछ अपने बारे में रिवील किया। बहुत सी बातें समझ में आ रही हैं। पिछली कड़ी को देखें तो हमने बात की थी कि हमें परमात्मा से मिलता क्या है। अभी तक हम हमेशा लेने पर ही वेट करते थे। ये हमारा बिलीफ सिस्टम है कि गॉड है तो हम उससे मांगते हैं और हमें मिलता है, मांगे या ना मांगे मिल जाता है। तो परमात्मा से अगर कनेक्शन जोड़ते हैं तो हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति, मुक्ति यानी मोक्ष, यानी इस पूरे जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलने की जो हमारी इच्छा है वो प्राप्ति होती है। और साथ ही इस जीवन में रहते हुए कैसे हम मुक्त और हल्के हो सकते हैं, ये प्राप्ति होती है। हम उससे जुड़ेंगे कैसे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि हमारे मन में वो सवाल उठ रहे हैं। तो आज फिर हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आपका स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, ओके, वी रियलाइज नाउ कि परमात्मा से हमें प्राप्ति क्या है। अब बात आती है कि हम जुड़ें कैसे, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अभी तक अपने हिसाब से उसके साथ जुड़ते हैं, हम सोचते हैं, लेकिन हर बार समझ में आया कि वो कनेक्शन कहीं ना कहीं एक तरफा होता जाता है। अब एक्चुअल में हाउ कैन वी कनेक्ट विद हिम? टू एस्टैब्लिश एनी काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप, कोई भी रिश्ता हमें जोड़ना है तो हमने बहुत बार अवेकनिंग में देखा है कि आज दिन तक हम समझते आए कि रिश्ता हम दोनों पर डिपेंडेंट है। फिर हमें धीरे धीरे समझ आया रिश्ता हमारी सोच पर डिपेंडेंट है। तो रिश्ता पहले यहाँ बनता है, फिर वो जो यहाँ बनेगा वो बाहर मैनिफेस्ट हो जाएगा। अगर किसी भी रिश्ते में कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, कॉन्फ्लिक्ट आ रही है, तो उनको बदलने की नहीं सोचो, अपनी सोच को उनके बारे में जो है वो चेक करो और फिर अपनी सोच को चेंज कर दो। सो विच मीन्स द रिलेशनशिप वॉज मेंट टू बी हियर। अब हम देखें कि किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर हमारी सोच में कोई नेगेटिविटी है कि ये तो हैं ऐसे, या इनकी वजह से ऐसा होता है, इनके लिए ऐसा होता है, अब वो एक बैरियर बनती है, वो एक नेगेटिव थॉट मेरी एक नेगेटिव फ़िल्टर बन जाती है। अब उस नेगेटिव फ़िल्टर के होने के बाद कुछ भी सामने वाला करे, मुझे वो चीज़ उस नेगेटिव फ़िल्टर के थ्रू ही दिखाई देगी। और अगर हम किसी के प्रति कोई पॉजिटिव फ़िल्टर डाल लेते हैं तो फिर अगर वो छोटी बड़ी गलतियाँ भी करते हैं तो हमें कुछ गलत लगता ही नहीं है। विच मीन्स माई परसेप्शन अबाउट द अदर पर्सन makes all the difference to start the relationship. मतलब whatever I've thought about him in my mind, मैंने अपने मन में जो इमेज बना ली है उसी के थ्रू निकलती है। अगर हमने किसी के प्रति कोई नेगेटिव बना ली है, उसके बाद हम कोशिश करें उस रिश्ते को बनाने के लिए। टेक अ सिंपल एग्जाम्पल, जैसे सास बहू का रिश्ता। अब इस रिश्ते को विदाउट इवन टू पीपल बीइंग देयर, लेकिन इस रिश्ते के साथ एक नेगेटिव एलिमेंट जुड़ चुका है, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस या बहुतों के एक्सपीरियंस ने कहीं ना कहीं इस बात को इंडोर्स कर दिया है कि ये रिश्ते में तो प्रॉब्लम आती ही आती है। पेरेंट चाइल्ड, इसको इंडोर्स हो गया कि ये ब्यूटीफुली होगा। सी दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो क्योंकि वो परसेप्शंस औरों के एक्सपीरियंस की वजह से मतलब लोग सरप्राइज हो जाते हैं, अपने माँ बाप से नहीं बनती। Exactly. ऐसे कैसे हो सकता है? Yes. और अगर किसी की कहे कि सास बहू की बहुत बनते, कहते हैं अच्छा बहुत बनते हैं। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? या कहेंगे अंदर पता नहीं क्या है, ऊपर ऊपर से। तो इतना माइंडसेट फिक्स्ड है, और उस माइंडसेट के थ्रू जब हम उस रिश्ते में जाते हैं तो ऑब्वियसली फिर वो प्रॉब्लम्स आएंगी। जहाँ पॉजिटिव माइंडसेट से जाते हैं ऑटोमेटिकली वो नेचुरल फ्लो होता है, और जहाँ ये बैरियर आ जाए। अब हम चेक करें परमात्मा के बारे में हमारी सोच कैसी है। Even though we praised him, we loved him, but फिर भी परमात्मा वर्ड, गॉड शब्द के साथ ही कुछ और बहुत सारे शब्द जुड़े हुए थे, जैसे पनिशमेंट। यही तो सबसे बड़ी है, ये है ना, पनिशमेंट, सफरिंग, कि गॉड गिव्स सफरिंग, इवन इफ इट वाज ट्राइड टू टेक इन द पॉजिटिव सेंस कि जो स्ट्रॉन्ग होते हैं ना उनको ही भगवान सफरिंग देता है, या भगवान सफरिंग देता ही है ताकि वो उनको और स्ट्रॉन्ग करता है। ये आपके टेस्ट है। आपको इससे अगर परमात्मा को पाने का रास्ता इतना मुश्किल है, कठिन डगर से ही जाना पड़ता है। फिर एंग्री गॉड, परमात्मा गुस्सा करता है, परमात्मा पनिशमेंट देता है, परमात्मा सफरिंग देता है, परमात्मा पाप जो हम करते हैं उसका हमें भोगना देता है, परमात्मा हमें नर्क में भेजेगा अगर हमने गलत किया। अब ये एक एक जो थॉट हमने क्रिएट की है
उस एंटिटी के बारे में, तो हमारा फिल्टर क्या है? यू नो, इफ़ आई इवन टेक वन ह्यूमन बीइंग एंड आई से ये मुझे पनिशमेंट देता है, ये मुझे सफरिंग देता है, मेरी गलतियों की सज़ा देता ये है, मेरी गलतियों की मुझे सज़ा देता है, तो मेरी सोच उसके बारे में कितनी पॉजिटिव है? कैन बी कॉल दिस पॉजिटिव? अच्छा, फिर ये एक सोच बन गई, और फिर जब भी जीवन में कुछ आया, उतार चढ़ाव, परमात्मा सफरिंग देता है, परमात्मा ने अच्छा, मुझे वो परमात्मा सजा दी। इतना बड़ा है, आई कैन नेवर रीच आउट टू हिम, कि मैं ये हूँ, वो ये है, Yes. यू नो, ये कि मैं उस तक तो पहुँच ही नहीं सकता कभी भी। तो ये अब चेक हम कर लें कि ये हमारा फिल्टर है या ये हमारा परसेप्शन है उस एंटिटी के बारे में। अगर ये परसेप्शन हमारा एक ह्यूमन बीइंग के बारे में भी हो, तो हमारा रिश्ता नहीं जुड़ सकता, हम जाएंगे नहीं ना उसके पास, एंड हम हमेशा डरेंगे हाँ, उस मतलब व्यक्ति दूर से। रहेंगे ना, थोड़ा थोड़ा, Yes. मतलब उसके सामने नहीं आना चाहेंगे। इवन इफ, जैसे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, इवन इफ इट इज़ द प्योरेस्ट रिलेशनशिप, अगर एक बच्चे के अंदर सोच है कि ये पेरेंट्स मुझे सज़ा डांटने देते वाला है। हैं, ये मुझे डांटते हैं, ये मुझे मारते भी हैं, ये मुझे यू नो ये कर सकते हैं, पनिश कर सकते हैं, तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी जो होना चाहिए वो नहीं होगा, इवन दो इट्स अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। सारा डिपेंड करता है सोच पर, कि आपकी सोच क्या है उनके बारे में। और फिर औरों ने भी उस बात को स्टैम्प कर दिया कि हाँ, भगवान सज़ा देता है। फिर जिसके जीवन में देखा कि कुछ भी थोड़ा ऊपर, परमात्मा ने इनको सज़ा दी। हर रोज़ में कम से कम एक बार ये थॉट क्रिएट हो रही है, देखो भगवान ने उनके साथ क्या किया। किसी के घर में डेथ हो जाए, भगवान ने देखो उनके साथ क्या किया। अब जितनी बार हम ये सारी गलत चीज़ों के लिए, या इवन सृष्टि के ऊपर कुछ हो जाए, यू नो, एट द वर्ल्ड लेवल, भगवान पता नहीं क्या चाहता, देखो भगवान क्या कर रहा है। प्रकृति से क्या करवाया, तो जितनी बार हमने ये थॉट क्रिएट की, हम उसके प्रति कैसी थॉट क्रिएट कर रहे थे? जब वो हम कहते हैं भगवान ने देखो उनके साथ क्या किया, तो कोई बहुत अच्छी वाली बात के लिए नहीं कह रहे हैं, कोई दर्द वाली बात के लिए कह रहे हैं। ये सारी हमारी सोच, क्योंकि हम वो क्या करता है क्या नहीं करता है वो नहीं पता था, तो हमने जो उसके बारे में सोच रखी, विच वॉज वेरी नेगेटिव, और ये नेगेटिव सोच ने हमारे और उसके रिश्ते को ब्लॉकेज डाला। दिस इज़ आवर बैरियर, एंड जैसे ही हमने बैरियर लगा दिया, वो प्यार करता भी है तो हम उस प्यार को महसूस रिसीव नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ही बीच में डाल दिया कि ये तो सज़ा देता है, ये तो सफरिंग है, ये तो हेल है। यू नो, हेल भी गॉड के साथ जुड़ेगा, क्योंकि भगवान ही स्वर्ग और नर्क में भेजता है। तो ये सारे परमात्मा से रिश्ता जोड़ने से पहले हमें अपनी सोच की क्लीनिंग करनी पड़ेगी। तब तक जब तक ये सोच नहीं बदलेगी, तो रिश्ता जुड़ना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हमारा अपना बैरियर हमारे रिश्ते में बैरियर डालेगा। You know, even when we see suffering and we say God gives this suffering, we need to ask ourselves, if God loves me, how can he give suffering? Can we give suffering to somebody whom we love? इनफैक्ट, यू नो, एक और भी इसके साथ बिलीफ सिस्टम जो बनता है कि इसी कारण इस सफरिंग से बाहर निकालने के लिए, गॉड की पनिशमेंट से मुझे बचाने के लिए मुझे गुरु चाहिए। हाँ, यू नो, कितनी बार हम ये कहते हैं कि ही इज़ द ओनली वन हु कैन सेव मी फ्रॉम, यू नो, उसकी पनिशमेंट से भी। तो फिर तो आप देखो ना, इसका मतलब दो लोग हैं, ये मुझे पनिशमेंट देता है और ये मुझे उस पनिशमेंट से बचाता है, तो फिर मेरा रिश्ता किससे जुड़ेगा? अपने ऊपर ले लेता है ना, हाँ। गुरु कहते हैं अपने ऊपर अच्छा, ले लेता तो फिर है। इसका मतलब परमात्मा पनिशमेंट देता है और गुरु मुझे उस पनिशमेंट से बचाता है, तो फिर तो मेरा रिश्ता गुरु से ही जुड़ेगा। परमात्मा क्यों अच्छा लगेगा? वो तो सज़ा दे रहा है और ये तो सज़ा से बचा रहा है। तो यू नो, ये सारे जो बिलीफ सिस्टम्स है, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट गॉड गिव्स पनिशमेंट, नाउ लेट्स एक्सप्लोर अनदर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हमने इस पूरी सीरीज़ में देखा कि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो हमारे कर्मों का फल है, वो हमें सफरिंग नहीं देता। और ही जब हमारे सामने सफरिंग आती है जो हमारे ही कर्मों की वजह से है, वो हमें ताकत देता है उस सफरिंग से निकलने की। जो आपने कहा कि गुरु हमें बचाता है सफरिंग से, तो परमात्मा भी हमें सफरिंग से निकलने की ताकत और निकलने का ज्ञान देता है। बचा नहीं सकता कोई भी। दिस इवन वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि परमात्मा भी हमें सफरिंग से नहीं बचा सकता, कोई मनुष्य, कोई गुरु, कोई देहदारी हमें सफरिंग से बचा नहीं सकता जस्ट बाय सेइंग कि हाँ ठीक है, मेरे पास आ जाओ और तुम्हारी सारी भोगना ख़त्म हो जाएगी। हाँ, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें प्यार दूंगा, यू नो, वो ताकत दूंगा, ज्ञान दूंगा, फिर तुम उससे बाहर निकलो। लेकिन आई विल फिनिश ऑल योर सफरिंग, दिस नो ह्यूमन बीइंग कैन डू दिस, इवन गॉड कैन नॉट डू, क्योंकि जो वो हमारे सामने आना है वो आना है। नाउ एक थॉट चेंज करते हैं और परमात्मा जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं, ताकि यहाँ की
क्लेंजिंग हो जाए, फिल्टर चेंज हो जाए, फिल्टर चेंज हो जाएगा, परसेप्शन चेंज हो जाए, और परसेप्शन जो पुराने बिलीफ सिस्टम्स पे बेस्ड थी, मूव दैट टू द ट्रूथ, एंड ट्रूथ भी वो जो हम खुद उसको सोचें, यू नो, नॉट दैट हमने अब ये सुना, पहले हमने कुछ और सुना था, कल कुछ और सुनेंगे हम, बार बार उसको चेंज नहीं करना है, चेक करना है कि भगवान है, परमात्मा है, जिसको हमने कहा प्यार का सागर है। आज हम भी अगर किसी को कहें कि हम आपसे प्यार करते हैं, एक पेरेंट कहे बच्चे को मैं प्यार करता हूँ, तो सफरिंग नहीं दे सकता है। तो प्यार का सागर सफरिंग कैसे दे सकता है? प्यार के सागर ने अगर हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है तो वो शक्ति देगा ना, सफरिंग क्यों देगा? किसी को सफरिंग देने से तो वो कमज़ोर हो जाएगा, तो वो हमें शक्ति देता है। सो नाउ लेट अस चेंज आवर फिल्टर। पनिशमेंट, सिन, एंगर, हेल, ये शब्द भगवान के साथ नहीं हैं। पनिशमेंट भी कोई चीज़ ही नहीं है। पनिशमेंट वही होती है कि मैंने अगर किसी के साथ गलत किया तो एक तो मेरे अपने माइंड ही मुझे तंग करता है, यू नो, इन द फॉर्म ऑफ गिल्ट, इन द फॉर्म ऑफ रिग्रेट, मेरा अपना मन मुझे तंग करता है, तो वो सबसे बड़ी पनिशमेंट होती है। एक्चुअली पनिशमेंट बाहर से कम और अंदर से खुद आती है। वेरी ट्रू। और समवेयर यू नो हमने पनिशमेंट को एक बहुत बड़ा वो कर दिया है कि बहुत भोगना है, कर्म भोग है। हमने खुद अपने आप भी अपने आप को भी बहुत कुछ क्रिएट कर दिया, इतना कुछ सुन के अपने लिए। शास्त्रों में हमें जब ये बातें समझाई गई तो वो समझाने के लिए उनको एक बहुत बड़ा रूप दिया गया। यू नो, इट वाज लाइक इट वॉज़ मैग्नीफाइड कि ये करेंगे तो ये सज़ा मिलती है, फिर ये सज़ा मिलती है, और हमेशा हर कहानी में सज़ा पर बहुत एम्फेसिस था। तो पनिशमेंट हैज़ बीन देयर ऑन आवर माइंड कि सज़ा मिलती है। यही बात को अगर हमने समझा होता कि मेरे कर्मों का रिज़ल्ट सिचुएशन के रूप में मेरे सामने आता है, सज़ा के रूप में नहीं आता, यही अगर हमें शुरू से समझ में आया होता कि मेरे कर्मों का फल ही सिचुएशन के रूप में आएगा, सज़ा के रूप में नहीं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन मैं आपसे कुछ गलत करूँगी तो हाँ आप भी मेरे साथ हो सकता है कुछ ऐसा करे, लेकिन जब आप करेंगे तब मेरे पास चॉइस है अब कैसे करनी है, इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट साउंड लाइक ये एक सज़ा है। लेकिन इफ़ वी गो बैक ना सिस्टर शिवानी, ये जो जैसे राजा हरिश्चंद्र की कहानी थी या कई और साधु संतों के साथ जो टेस्ट होते थे, इतनी गंदी गंदी सिचुएशंस में वो पहुंच जाते थे, जो अब ये स्टोरीज़ हैं चाहे कुछ भी है, और उसमें फिर जैसे ही उनसे जो एक्सपेक्टेड है कि दान करना या कुछ करना, वो कर देते थे, जो सुपर ह्यूमन टास्क होता था, मतलब जो एक्सपेक्टेड है। एंड व्हेन दे विल अचीव दैट, तब सारे देवता जो हैं वो फूल की वर्षा करते थे। यू नो, तो इट वाज लाइक ऐसा लगता था कि ये टेस्ट है। तो फिर कहते हैं कि हर कदम पर भगवान आपका टेस्ट ले रहा है। तो फिर ये थॉट कितनी फिक्स्ड है, हर कदम पर भगवान टेस्ट ले रहा है, हर कदम पर भगवान जो हमने गलत किया है उसकी सज़ा दे रहा है। ये कभी किसी ने नहीं सिखाया। हर कदम पर भगवान प्यार दे रहा है, हर कदम पर भगवान मदद कर रहा है, हर कदम पर भगवान ब्लेसिंग्स दे रहा है। समहाउ विद गॉड पॉजिटिविटी वाज लेस एंड फियर वाज मोर, एंड इसीलिए टुडे वी आर गॉड फियरिंग। यू नो, ये तो बहुत जन्मों के प्रोसेस में होते होते वी आर गॉड फियरिंग टुडे, एंड इसलिए आज चाहे हम कोई रिचुअल कर रहे हैं, चाहे पूजा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, फियर है ही बैकग्राउंड में। तो फियर के थ्रू से होना चाहिए। यू नो, अगर पंडित जी ने कुछ कह दिया कि गलत नहीं, हम उस टाइम पे इतने केयरफुल होते हैं, घर के बड़े भी इतने केयरफुल होते हैं कि ठीक से करो, क्योंकि सही हाथ में करो। उसमें भी ये कि अगर विधि ठीक नहीं हुई तो वो नाराज़ हो जाएगा। से अब तो इसका मतलब हर स्टेप पे परमात्मा का जो हमने इमेज क्रिएट किया है वो ऐसा है जो तो छोटी छोटी बातों में नाराज़ होता रहता है। मतलब छोटी सी यहाँ कोई बात हुई नहीं कि वो नाराज़ हो गया। तो व्हाट इज़ द इमेज ऑफ गॉड? वो हु इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज एंग्री सीम्स टू बी गेटिंग एंग्री फॉर द स्मॉलेस्ट ऑफ सो कॉल्ड मिस्टेक्स दैट वी मेक। इवन अगर वो गलती इग्नोरेंस में हुई, यू नो, कोई विधि में कोई मंत्र ठीक से नहीं बोला, कुछ इनकम्प्लीट रिचुअल रह गया, उसमें भी वो नाराज़ हो जाता है। तो परमात्मा के साथ प्यार शब्द कम और गुस्से का शब्द ज़्यादा जुड़ा हुआ है, और जिस हस्ती के साथ क्रोध का शब्द ज़्यादा जुड़ेगा, डर का ज़्यादा जुड़ेगा, तो रिश्ता नहीं होगा, क्योंकि हम उससे बहुत दूर रहेंगे, हम उससे डर के रहेंगे। आप उसी चीज़ को एक इंसान के साथ जोड़ लो, आपको पता चल जाएगा कि आप उस व्यक्ति के साथ कंफर्टेबल नहीं हो सकते। आप एक पेरेंट ले लो, एक ऑफिस में बॉस ले लो, जिसके साथ ये तो हमेशा गुस्सा होता रहता है, ये तो नाराज़ होता रहता है, इनके सामने नहीं आओ, इनके सामने हमारी गलती ना आए। स्कूल में आप किसी टीचर को ले लो जिनके साथ ये लेबल्स जुड़ जाएं कि ये तो डांट देती है, ये स्ट्रिक्ट है, या वेरी नाइस, ये स्ट्रिक्ट है।
तो गॉड तो सीम टू बी मोर स्ट्रिक्ट देन एनीबॉडी एल्स। डिसिप्लिनरी, यू नो, लाइक डिसिप्लिन के प्रति बहुत कॉन्शियस है ये। सही और गलत का जो वो, हम छोटा सा भी कुछ गलत नहीं कर सकते। एंड यही कोई टीचर हो कि बहुत लविंग है, यू नो, हर बात एक्सप्लेन कर देती है, अच्छा इससे कितनी बार भी पूछो ना ये नाराज़ नहीं होती है, तो फिर उसके साथ स्टूडेंट का कंफर्ट लेवल। तो ये परसेप्शंस स्कूल में भी क्या होता है, बैच आफ्टर बैच जैसे स्टूडेंट्स आते हैं, लेबल्स पहले ही पास आउट हो जाते हैं, यू नो, जो नेक्स्ट क्लास में आएगा उसको पहले ही पता है ये टीचर स्ट्रिक्ट है, ये टीचर बहुत यू नो लिबरल है, ये टीचर तो इसके साथ आप अपनी हर बात शेयर कर सकते हो। तो आते ही लेबल पहले मिल गया आपको, अब आपने उस लेबल के थ्रू उस टीचर को देखना शुरू कर दिया, एंड फिर वो टीचर की पर्सनालिटी भी जैसी भी हो आपको वो उस लेबल के थ्रू दिखेगी। तो जनरेशन टू जनरेशन परमात्मा के भी कौन से लेबल्स पास ऑन हो गए, सबसे स्ट्रिक्ट, गुस्सा करने वाला, ये सारे लेबल्स आज हमें हटाने होंगे। उसके बिना हम कितना भी उसको कहें कि तू माता पिता है, तू शिक्षक है, तू मेरा सब कुछ है, हम उसे डरे ही रहते हैं ना, तभी तो बोल रहे थे कि तू ही माँ बाप है, तू बचा। बात है, माँ बाप है वो ओके, लेकिन लविंग पेरेंट है या गुस्से वाला पेरेंट है? माई बाप, यू नो, लाइक वो कितनी बार एक मजदूर भी बोलता है कि तुम्हें, यू नो, लाइक यू प्लीज सेव मी, क्योंकि एक्चुअली प्लीज फॉरगिव मी। एब्सोल्युटली, या, और इसीलिए फॉरगिवनेस में भी हमने अपने साथ क्या कुछ नहीं किया, सिर्फ ताकि हमें फॉरगिवनेस मिल जाए। सो टुडे परमात्मा कौन है, उसकी क्वालिटीज़ जो हम सबको पता थी और फिर हमने बार बार देखी हैं, उन क्वालिटीज़ को उसके साथ जोड़ें, और ये जो पुराने टैग्स लगाए हुए हैं इसको पहले हटाएं, विच मीन्स क्लेंस योर माइंड बिफोर यू इवन कनेक्ट टू हिम, बिकॉज कनेक्शन विल नॉट हैपन। जहाँ फियर है वहाँ रिश्ता नहीं जुड़ सकता, जहाँ फियर है वहाँ प्यार नहीं हो सकता, यू नो, बिकॉज वी गॉट यूज टू हैविंग बोथ दीज थिंग्स टुगेदर। हम कहते हैं आई लव माई पेरेंट्स बट आई फियर देम। पॉजिटिव और नेगेटिव इकट्ठे नहीं रह सकता। आई फियर देम मीन्स आई फियर देम। जिनसे हमें डर लगता है लव एलिमेंट वहाँ नहीं आएगा, वहाँ फियर एलिमेंट ही आएगा। एंड जिनसे हम प्यार करते हैं उनसे हम डरेंगे नहीं, क्योंकि प्यार मतलब मैं जो हूँ, जैसा हूँ, वो मुझे एक्सेप्ट करता है, ये प्यार है। और इसका मतलब वो मुझे डांटता नहीं है, एंड इसका मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है। तो लव एंड फियर कभी भी कट्ठे नहीं जाएगा। सो नाउ लेट्स क्लीन आवर माइंड एंड रिमाइंड आवरसेल्फ अगेन, परमात्मा प्यार का सागर है, परमात्मा क्षमा का सागर है, परमात्मा ज्ञान का सागर है, परमात्मा दुख हरता सुख करता है, परमात्मा कल्याणकारी है। यू नो, ये सारे शब्द हम उसके लिए बोलते आए हैं हमेशा। Like the man I've been waiting for. But then he is the one we've been waiting for. We've been waiting for, you know. फिर परमात्मा को ही कहते थे मैं जो हूँ, जैसी हूँ, तेरी हूँ, मेरा सब कुछ तेरा है, तू मेरा है। ये सारी चीज़ें भूल कर हमने सारे वो नेगेटिव टैग्स लगा दिए। तो ये सारे जो सी परमात्मा को याद करना मतलब परमात्मा के गुणों को याद करना, वो प्यार का सागर है। सी प्यार का सागर कभी नाराज़ नहीं हो सकता। हमने कभी नहीं कहा कि वो क्रोध का सागर है। ये तो ऐसा लग रहा है कि वो क्रोध का सागर है, क्योंकि ही जस्ट गेटिंग एंग्री फॉर एवरीथिंग। लेकिन कोई भी बात एक्सप्लेन करने के लिए हमने देवी देवताओं को गुस्सा होते हुए दिखाया, वो भी। और क्योंकि हमने कहा देवी देवताएं परमात्मा का स्वरूप है, तो हमने कहा परमात्मा नाराज हो रहा था। शक्तियों को भी उनका भी वो एंग्री हो जाती है, वो गुस्सा हो जाते हैं। और कितना विकराल रूप हम उनका दिखाते हैं। सो नाउ लेट्स अगेन रिमाइंड आवरसेल्फ, परमात्मा कभी भी नाराज नहीं हो सकता, चाहे हम कुछ भी कर लें। लेट अस डू द वर्स्ट इन आवर लाइफ, परमात्मा नाराज़ नहीं हो सकता। हाँ, ये है जो हमने किया उसका हमें बुरा लगेगा, वो हमारी भोगना है। जो हमने बाहर कर्मा में क्रिएट किया वो हमारे सामने वापस आएगा। सिर्फ एक चीज़ है जो कभी नहीं हो सकती, परमात्मा नाराज़ नहीं हो सकता। गॉड कैन नेवर गेट एंग्री। गॉड कैन लव एंड ओनली लव। उसको सिर्फ प्यार करना आता है, एंड प्यार में क्षमा ऑटोमेटिकली है। तो इसलिए अपने कर्मों को देखें लेकिन उससे डर कर नहीं। एंड जो भी हमारे जीवन में बातें आ रही हैं वो सफरिंग नहीं है, और वो उसने नहीं दी है। यू नो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान ने ये कर दिया नहीं, ये हमारी अपनी क्रिएशन है। एंड इस टाइम पे हमें सबसे ज़्यादा उसको लेना है, क्योंकि वो हमें वो ताकत दे सकता है जिससे हम इस सफरिंग से बाहर निकलेंगे। यू नो, इट्स लाइक यू आर द सेम पर्सन।
आपके बारे में मेरी या तो सोच हो सकती है कि मेरे जीवन में जो ये प्रॉब्लम आ रही है वो आपने दी है, और दूसरी सोच हो सकती है मेरे जीवन में ये जो प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे हेल्प कर सकते हैं इससे बाहर निकलने में। दोनों में कितना अंतर है। लेकिन हम मदद भी उसी से मांगते हैं। हाँ, लेकिन पहले थॉट क्या क्रिएट की कि देखो तूने दी, तो मदद माफी सब साथ साथ मांगते जाते हैं। मदद भी क्यों मांगते हैं और मदद भी क्या मांगते हैं? हमें लगता है ये प्रॉब्लम आपने की, प्लीज ले लो इसे, प्लीज ठीक कर दो। इट्स लाइक पनिशमेंट टीचर ने दी और टीचर को सॉरी बोलते हैं ताकि हम कहते हैं मैम प्लीज़ ना इस बार माफ़ कर दो, विच मीन्स इस बार आपने जो पनिशमेंट दी है ये वेवर ऑफ कर दो, मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँगा। तो थॉट क्या है? पनिशमेंट आपने दी, अब मैं आपको सॉरी बोलती जाऊँ, कितना सॉरी बोलूँ जब तक आप मेरे को मुझे हटा नहीं माफ़ दोगे। नहीं करोगे। अब हमें ये समझ में आए पनिशमेंट उसने नहीं दी। सो इम्पोर्टेंट टू नो दिस अबाउट हिम। पनिशमेंट उसने नहीं दी, पनिशमेंट मैंने खुद को दी, और वो हमेशा अवेलेबल है मुझे हेल्प करने के लिए, उस पनिशमेंट को ख़त्म करने के लिए। इनफैक्ट पनिशमेंट वर्ड को तो हमें अपने जीवन से हटाएं, इसलिए बिकॉज एक्चुअली अवेकनिंग के बाकी एपिसोड्स में भी हमने ये समझा कि मुझे हर सिचुएशन में क्या कैसे लेना है उसको, ये मुझ पे डिपेंड कर रहा है। आई एम गोइंग टू सफर सो देन आई कैन कीप ऑन सफरिंग। एब्सोल्युटली। एंड जब कोई परिस्थिति आती है, जब हम ऐसे शब्द उसके साथ जोड़ देते हैं, सफरिंग, भोगना, पनिशमेंट, तो वो जो दर्द है वो कई गुना मैग्नीफाई हो जाता है। और यही हम कहें कार्मिक अकाउंट है। ब्रह्मा कुमारीज में जब हम आते हैं, जब हमें परमात्मा सेम बातें जो हमें पहले पता थी उनको एक अलग दृष्टिकोण में दिखाते हैं, तो हम अब हर बात जो आएगी, चाहे बात बहुत बड़ी होगी, लेकिन थॉट उसके प्रति ये होगी, अच्छा ये मेरा कार्मिक अकाउंट है, ये मेरे सामने आया है, अब मुझे इसको सेटल करना है। इंस्टेड ऑफ ये मेरी सफरिंग है, ये मेरा पनिशमेंट है, मेरे पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। So that whole thing depletes my power so much, and now the perspective will be ये मेरा past karmic account है, अभी नहीं किया मैंने, past में कुछ किया था, अब मुझे उसको settle करना है। The whole thing will change, and most important faith, complete faith कि वो बैठा है, वो है, not कि वो ठीक कर देगा, लेकिन वो है to give me the knowledge and to give me the love. God is the only entity who will accept me in spite of all the mistakes that I have made. आज हमारे पास एक भी इंसान नहीं है, not even parents, not even friends, nobody, जो हमें गलती में भी एक्सेप्ट करते हैं। एंड एक्सेप्ट करना मतलब कि उनके यहाँ डिस्टर्बेंस नहीं होता। एक्सेप्टेंस डजंट ऑलवेज मीन कि नाराज़ होना। इवन अगर एक पेरेंट दर्द में चला जाता है बच्चे की गलती पे, तो पेरेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया बच्चे की गलती को, क्योंकि बच्चे की गलती ने पेरेंट के मन पर प्रभाव डाला। चाहे वो लेट डाउन फीलिंग हो सकती है, हर्ट की फीलिंग हो सकती है, गुस्से की फीलिंग हो सकती है, बच्चे के लिए दुख की, क्योंकि बच्चे ने जो गलती की, हाँ, उससे दर्द की ना, बच्चा yes, पेन में गया ना, yes. तो कई बार हम भी पेन में चले जाते हैं उसके बच्चे के पेन के साथ। एब्सोल्युटली। तो कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है हमारे आसपास जो हमें अनकंडीशनली एक्सेप्ट कर सके। इवन दो दिस इज़ अ वर्ड जो हम आज हर जगह पढ़ रहे हैं, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, unconditional love. Let me stop and ask myself, am I able to give it to anybody? And is anybody able to give it to me? There is no one who can do it. किसी आत्मा में शक्ति ही नहीं है। Unconditional acceptance, because unconditional acceptance means आप कुछ भी कर लो या आपके साथ कुछ भी हो जाए, यहाँ थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन नहीं होगा। ऐसी कौन सी आत्मा हमें आज मिलती है? तो वो अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस हमें सिर्फ उससे मिल सकता है। जो एक ही एंटिटी थी जो हमें अनकंडीशनल प्यार दे सकती है, उसके ऊपर ही हमने टैग लगा दिया कि वो हमें पनिशमेंट देती है। तो हमने अपने आप को कितने बड़े भाग्य से वंचित कर लिया। See, I stopped it. I stopped the flow of love because the love was flowing. I said, no, he gives me punishment. तो जैसे ये फिल्टर डाला तो मैंने एक्चुअली बैरियर क्रिएट कर दिया। तो परमात्मा प्यार देता है, लेकिन हम उस प्यार को स्वीकार करने के पात्र ही नहीं बनते। You know, it's like the sun. वो लाइट देता है, हम खिड़की बंद करते हैं। We move away. We just have to move towards the sun. हमें अपना चेहरा सूरज की तरफ करना होगा, which means right perspective. तो पहले ये सारे नेगेटिव शब्द जो परमात्मा के साथ जोड़े हैं, इनको हटाएं और परमात्मा के गुणों को लेकर आएं।
जब तक परमात्मा कौन है उसको नहीं जानेंगे तो रिश्ता जुड़ना, रिश्ता मुझे जोड़ना भी है या नहीं, आई हैव टू आस्क माई सेल्फ नो। हम किसके साथ रिश्ता जोड़े? जो हमें पसंद आए। अगर मुझे लगे कि आपके अंदर कमज़ोरियाँ ही ज़्यादा हैं या आपके अंदर गुस्सा और नेगेटिविटी ज़्यादा है, I might not want to have a relationship with you. About me, you know, Yeah, like you know you're very everything about judgmental. me. Yeah, so I might not want to have a relationship, even though everybody has. So I will want to have a relationship with you only when I see your qualities. हर एक इंसान के लिए भी हम कहते हैं विशेषताएं देखो, कमज़ोरियों की तरफ नहीं ध्यान दो। और जिसके अंदर सिर्फ विशेषताएं हैं, कमज़ोरियाँ है ही नहीं, उसके प्रति हमने नेगेटिव टैग लगा दिया। We have blocked ourselves. Today, let's remove all the negative words connected with God, because ये हमारी द्वापर युग से क्रिएशंस हैं। ये कभी सत्य था ही नहीं। हमने बहुत सारी स्टोरीज़ बनाई और परमात्मा जो है, इसीलिए परमात्मा आके कहता है मैं जो हूँ, जैसा हूँ, तुम में से कोई नहीं जानते थे मुझे, क्योंकि तुमने तो मुझे कुछ और ही बना दिया था। और परमात्मा के गुणों को देखें, वो प्यार का सागर है, क्षमा का सागर है, शक्तियों का सागर है, एंड ही इज़ अ कॉन्स्टेंट सोर्स। नाउ आई नीड टू आस्क माई सेल्फ, डू आई वॉन्ट टू गेट कनेक्टेड विथ हिम? क्या मैं इस शक्ति से रिश्ता जोड़ना चाहूँ? देन आई मूव द नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड आफ्टर दैट। Why not? I don't think there's anyone who would not like to connect. Then we will take slowly कि ये कैसे करना है फिर। थैंक यू सो मच। ये सारे हमारे सामने जो बिलीफ सिस्टम्स थे हमारे अपने, उनको हमारे सामने, एक्चुअली हमारी अपनी सच्चाई हमारे सामने आई। ओम शांति। आज बहुत बड़ी बात हमने समझी है कि किसी भी तरह का आपने काम किया हो, उसके प्रति कभी कोई जजमेंटल जो है वो परमात्मा नहीं हो सकता। फिर हमें सोचना है कि हम अपने सारे जो बिलीफ सिस्टम्स हैं उन्हें कैसे परे करें और एक नए रिश्ते के लिए तैयार हो जाएं। ये रिश्ता कैसा होगा, ये आने वाली कड़ियों में जानेंगे। अगर आपके मन में कोई बात, कोई सवाल, आप हमें ईमेल पर या फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज इतना ही। आगे फिर मुलाकात करेंगे। ओम शांति। Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। Om Shanti Om. This sound is a